हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो इसमें स्टडी कर रहे हैं द टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें हम ये चाह रहे हैं कोई भी एक ऐसी मेटल की सरफेस लेनी है जो एक्टिव मेटल हो, और जब कभी भी केमिस्ट्री में एक्टिव मेटल्स की बात आती है तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इनको थोड़ी सी हीट या रेडिएशन देने से इनकी जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इजेक्ट किया जा सकता है, यानी कि सरफेस से आउट किया जा सकता है। तो उसके लिए जो वर्ड रखा गया वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका सिंपल सा मीन होता है कि किसी भी एक्टिव मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना या आउट करना किसी लाइट सोर्स के सप्लाई से। और लाइट सोर्स का मतलब यहाँ पे फोटोन नंबर्स होंगे, और फोटोन नंबर को अपन हमेशा E = hν, जिसको फोटोन, क्वांटा या पैकेट। तो ये एक्सपेरिमेंट होगा कैसे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहले आप स्मॉल टर्म में ऐसे याद रख लीजिए, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट बाय विच वी कैन डू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद हेल्प ऑफ आवर एक्सटर्नल एनर्जी, विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो आप देखिए बच्चों, तो इसमें आएगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्टिव मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके लिए आपको आउटर सोर्स से एनर्जी देनी। अब डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये आपका लाइट सोर्स है, जो आपका नॉर्मल जो भी बल्ब है उस बल्ब से आपका E = hν, क्योंकि कोई भी रेडिएशन होगा तो वो फोटोन, क्वांटा या पैकेट की फॉर्म में होगा। किसमें होगा? फोटोन, क्वांटा या पैकेट की फॉर्म में होगा, और उसकी वैल्यू हर फोटोन, क्वांटा, पैकेट की जो वैल्यू होगी वो E = hν होगा बच्चों। और ये रेडिएशन जैसे ही आपकी, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लाइक, और इसमें ये जो आप देखेंगे ग्लास, जैसे रेडिएशन आएगी इस ये आपकी मेटल सरफेस है, जैसे सोडियम मेटल, एक्टिव मेटल लेनी है, एक्टिव मेटल से कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन से आपका इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको आउटसाइड से सोर्स मिलेगा और उस एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा है तो वो वहां से एस्केप कर जाएगा वैलेंस सेल से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इजेक्शन होता है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या बोलेंगे? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट ऑन एक्टिव सरफेस ऑफ मेटल द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा तो जितनी एनर्जी आई है उस एनर्जी में से सारी जो है वो यूज नहीं होती है, सिर्फ जो है वो जितनी मिनिमम एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउट की जाती है, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को E' लिख दीजिए या W0 लिख दीजिए, वर्क फंक्शन। वर्क क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से पुश करके बाहर निकाला वहां से, तो ये वर्क फंक्शन हो गया। तो आपसे अगर कोई न्यूमेरिकल के अंदर ये पूछते हैं कैलकुलेट दी वर्क फंक्शन, तो इसका मतलब आपको E' या W0, जिसका फॉर्मूला भी यही रहेगा, बस उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वहां नॉट लग जाएगा। तो इसके टोटल, तो जितनी एनर्जी आपकी यूज हुई है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में उसको बोलते हैं E'। E' क्या हो गई? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये कितनी आएगी बच्चों? तो वही रहेगा फॉर्मूला H, लेकिन न्यू जो होगा उसके लग जाएगा नॉट, या ठीक है तो नॉट लगा दीजिए। तो जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी है वैसे इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? तो दैट मिनिमम, इसको जो बोलेंगे वो बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पूछेंगे व्हाट इज वर्क फंक्शन, या आपकी जो मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जैसे किसी भी चीज को एक बार में आप जितना पुश करके उसको बाहर निकालने में जितना फोर्स चाहिए, जितना वर्क चाहिए, वो आपकी थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड। तो इसको बोलेंगे दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? दैट मिनिमम amount of energy required to, minimum energy required to release electron कह दीजिए, या remove electron, required to remove electron from एक्टिव मेटल सरफेस। एक्टिव मेटल सरफेस, एक एक्टिव मेटल
सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, वर्क फंक्शन, या उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। वो इसमें से कुछ पार्ट होगा। मान लीजिए ये टोटल एक एग्जांपल के तौर पे 5 पैकेट है, कितने 5 पैकेट मान लिए अपन ने, 5 जूल है, और उसमें से मान लो 1 जूल जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में खर्च हो गया या वर्क करने में हो गया, तो रिमेन्स कितने बचे, 4 जूल। और वो जो 4 जूल होगा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा, वहां से मूव करवाएगा। तो टोटल आपके पास कितनी थी, 5 जूल, उसमें से 1 जूल किसमें कहा होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमेन्स कितनी बची, 4। तो अगर हमारा टोटल क्वांटा या फोटोन 5 जूल आया है तो उसमें से 1 जूल हमने उसको इजेक्ट करने में लगा दिया, तो रिमेन्स जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन। और एब्जॉर्ब करते ही, और जैसे ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर आपका मोशन आ जाए, माइग्रेशन होगा, और वो माइग्रेशन में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों, तो इजेक्शन के बाद में इलेक्ट्रॉन वहां से विद हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो फोटोन आए थे वो बहुत सारे थे, उसमें से इजेक्शन में कुछ फोटोन काम आए और रिमेन्स प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गए, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को वहां से माइग्रेशन मिल जाएगा, और माइग्रेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन हाफ पाथ तक खुद आ जाएगा। फिर आगे एनोड है, क्या है, एनोड। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव, तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगा देगा, और अट्रैक्शन फोर्स लगाते ही एक माइनस का और एक प्लस का है, और उधर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलती, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, इधर सारा एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो एम्पेरोमीटर में नोट किया जा सकता है, एम्पेरोमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 मेन पार्ट इसके अंदर आए। तो कंक्लूड अगर करें अपन तो क्या क्या आया, सबसे पहले हमने क्या किया इसके अंदर, सप्लाई ऑफ रेडिएशन, जिसको किसकी फॉर्म में, क्वांटा, फोटोन या पैकेट की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो सबसे पहले E हमने सप्लाई किया, E इक्वल्स टू, इसके 2 पार्ट बने आगे जाके, कौन से 2 पार्ट, एक तो काम आया इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या काम आया बच्चों, वो E डैश एनर्जी जो क्या काम आ रही है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए काम आ रही है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट अपन E डैश मान लेते, कितना मान लेते बच्चों, या इसको क्या लिख सकते हैं, W0, यानी कि वर्क फंक्शन, फोर्स, वर्क कितना किया, प्लस जो एनर्जी रिमेन बच गई वो क्या करेगी, किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये देखो आपके पास में टोटल बैलेंस आ गया कि आपके पास जितना आपने सप्लाई किया क्वांटा या फोटोन पैकेट, वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गए। 1 पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट जो फोटोन या क्वांटा होगा वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में यूज हुआ, और रिमेन्स जो पार्ट बच गया वो इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट कराने में काम आ गया। तो आपके पास टोटल, यहाँ से अपने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए 5 जूल है या अपने पास में, तो उसमें से 1 जूल आपका वर्क फंक्शन में काम आ गया, और 4 जूल, तो 1 + 4 ऑटोमेटिक वापस कितना हो जाएगा, 5। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब आपको एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों, इसको लिखते हैं ½ mv², क्या लिखेंगे, ½ mv² लिखेंगे बच्चों। और दूसरा जो E डैश है, E डैश क्या लिखना है, ये देखो मैंने बताया यहाँ पे, इसमें चूंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को वापस लिखेंगे तो E डैश इक्वल्स टू आएगा h/μ0, और ये नॉट क्या इंडिकेट करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से जनरेट होगी, ठीक है। तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी by which the electron can be eject from active metal surface, किसी एक्टिव मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इजेक्ट कराने के लिए जितनी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टोटल का, वो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसमें जो प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और रिमेन्स आपका काइनेटिक एनर्जी के साथ में होगा। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आप लिखते हैं नेक्स्ट में, फाइनल फॉर्मूले के अंदर बच्चों E डैश प्लस KE। यस स्टूडेंट्स, अब अपन फाइनल फॉर्मूला जो मैथमेटिकली हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या रिलेशन आया, तो उसमें टोटल एनर्जी सप्लाई जो डायरेक्ट सोर्स से थी, और उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी या E डैश, और रिमेन पार्ट विल बी काइनेटिक एनर्जी। फिर इसके मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले बताए, ठीक है। तो ये E डैश जो होगा इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इससे बन जाएगा आपका E डैश इक्वल्स टू h/μ0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, ½ mv²।
और ये जो बच्चों ये है, ये टोटल एनर्जी कैसी है, ये थ्रेशोल्ड नहीं, जो लाइट सोर्स से आई है, बल्ब से आई है, वो टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी के लिए अपन लिखेंगे तो ऐसा ही, लेकिन उसमें नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमेशा हायर रहती है, ये मिनिमम होती है, इसीलिए कम रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए ये आपकी टोटल बनेगी इधर वाली एनर्जी सप्लाइड बाय द लाइट सोर्स। अब देखो सारी वैल्यूज रिप्लेस करो। E की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, h न्यू इज इक्वल टू E डैश की जगह आपका हो जाएगा h न्यू नॉट और उसके साथ प्लस में हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ mv²। ये आपका फाइनल फॉर्मूला जो कंपटीशन में ऑप्शन में भी मिलता है, विच वन इंडिकेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसके अंदर ये ऑप्शन मिलेगा h न्यू नॉट प्लस हाफ mv², क्योंकि इसका रिजल्टेंट वैल्यू आ गई किसकी, फोटो इफेक्ट। अब जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे बच्चों, तो न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल तो आपको एनसीईआरटी में इस पे मिलेगा, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए आपको एनर्जी दे रखी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा कैलकुलेट वर्क फंक्शन, तो E की जगह नॉट कर दीजिए बस ये फॉर्मूला, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पहले से ही आती है बच्चों 6.62 10 टू द पावर 34, ठीक है। तो ये आपको H हो जाएगा और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी होगी, तो उससे क्या निकल जाएगा, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक न्यूमेरिकल तो ये होगा। सेकंड न्यूमेरिकल आपका जो होगा बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कराएंगे। जब आपसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवाते हैं तो फिर ये हाफ mv² लगने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा h न्यू और h न्यू नॉट और इधर हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक कैलकुलेट करनी बच्चों, तो ये वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस में आ जाएगी, तो क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स, माइनस h न्यू नॉट इक्वल्स टू रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो h कॉमन हो गया, h कॉमन हो जाएगा बच्चों, इसको आउट कर दीजिए, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक। ये आपका फाइनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट। दो फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल में दे रखी होगी आपको, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी तो टोटल होगी और एक होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का डिफरेंस लेके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पॉसिबल न्यूमेरिकल फॉर्मूले जो है वो इस तरह से रहेंगे। अच्छा, लास्टली अगर h न्यू में आपको वेवलेंथ दे रखी है तो अपन न्यू को वापस रिप्लेस कर सकते हैं किससे, c बाई लैम्डा। तो इसमें अगर अपन को वेवलेंथ दे रखी है तो इस टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए अपन hc बाई लैम्डा से E कैलकुलेट कर लेंगे और ये E कैलकुलेट आपकी ये वाली होगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यहाँ आ जाएगी वेवलेंथ के बेसिस पे, और काइनेटिक अपन को अगर गिवन है तो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी निकल जाएगी या वर्क फंक्शन भी निकल जाएगा। तो ये टोटल जो है फॉर्मूले, पॉसिबल फॉर्मूले जो इसमें यूज होंगे। यस स्टूडेंट्स, अब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट का 2.9 पे क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है जिसको न्यू नॉट बोलेंगे और इसकी वैल्यू 7 × 10 टू द पावर 14 सेक इनवर्स, और काइनेटिक एनर्जी अपन को कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी अपन को कैलकुलेट करनी है व्हेन रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो लाइट सोर्स से आ रही है ना, वो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी अपनी न्यू, ओके। और ये न्यू की वैल्यू है 1 × 10 टू द पावर 15 सेक इनवर्स। ये हमारा न्यूमेरिकल से कैलकुलेट क्या करना, काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों अपना फॉर्मूला याद करो जल्दी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो E इक्वल्स टू क्या था, E डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला था। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को, तो ये E डैश इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा, E माइनस E डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, या अपन इसको लिख सकते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E माइनस E डैश, ओके। तो E कितना है, h न्यू, E को क्या लिखेंगे अपन, h न्यू माइनस E डैश को क्या लिखेंगे, वर्क फंक्शन है h न्यू नॉट, यही लिखा था अपन ने, तो ये h न्यू नॉट आ गया। यस, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, h कॉमन आ जाएगा और न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। तो देखो बच्चों न्यूमेरिकल में आपको दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दोनों फ्रीक्वेंसी दे रखी है, h अपन को ऑलरेडी पता है, h की वैल्यू कितनी लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 6.62 10 टू द पावर -34
और फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों, पहली कौन सी फ्रीक्वेंसी है, न्यू, तो ये रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, इसमें नॉट नहीं है वो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी होगी। कितना लिखेंगे 1 × 10⁻15 माइनस, अब न्यू नॉट ये वाली थ्रेशोल्ड, नॉट जो होता है वो थ्रेशोल्ड वाली, तो 7 × 10⁻14 आपका 14, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। अब देखो ये तो हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि बच्चों यहाँ बीच में माइनस का साइन आ गया, कौन सा आ गया है, माइनस का साइन आ गया, तो इस केस में आप अपन कैसे करेंगे, तो पावर बाहर तभी आ सकती जब कॉमन हो, पावर बाहर तभी हो सकती जब कॉमन हो, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इसको जो है 14 कर सकते हो, तो यहाँ × 10 कर देंगे ना, तो इसको आप क्या करो × 10 करते ही इस पावर में 14 हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब 14 पावर आउट हो जाएगी इसमें से, और 14 पावर जैसे आउट होगी तो 10 - 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 - 7, तो ये आ गया 6.62 × 10⁻34, ये पावर बाहर आ गई 10⁻14 और रिमेन्स रह गया 10 - 7, जिसकी रिजल्टेंट वैल्यू अपन 3 ले लेंगे, तो 3 × ये वैल्यू आपको याद रहे, मोस्टली सारे न्यूमेरिकल में लगभग 3 × होता है, तो ये 19.86 होगा बच्चों, ठीक है, ये 19.86, और पावर में आपके पास 34 और 4 है, तो 20 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास में रिजल्टेंट वैल्यूज आ जाएगी काइनेटिक एनर्जीज की।